मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो मेरी ही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। कहानी शुरू करते हैं। मैंने पहली बार अपने लैपटॉप पर गंदी मूवी देखी। ऐसा पहली बार मैंने किसी पुरुष को इस हाल में देखा था। मेरी नज़र बार बार उसके शरीर पर जा रही थी। कुछ सोचकर एक बार फिर से मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका रहा। इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल है। पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ देर तक इलाकों में मौजूद हर एक तस्वीर को मैं बड़े गौर से देखती रही, लेकिन इससे आगे की तस्वीरें देखने की मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने तुरंत उनके लैपटॉप को बंद कर दिया। इस वक्त मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। तभी वहां मौजूद पेनड्राइव पर मेरी नज़र है। मैंने उसे अपने हाथों ऑन करके जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जानती थी कि उसे अपने लैपटॉप में ऑन करके देखने लगी। जैसे जैसे भी रहा था, घबराहट के मारे मेरा गला सूखता जा रहा था। अजीब सी बेचैनी है मुझे आज। मेरा दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरा भाई बाथरूम में गया था। जैसे ही बाथरूम में निकले हुए सबसे पहले मेरी नज़र भाई पर पड़ गई। मैं तो मान ली गई वो कोई हॉलीवुड की फिल्म और उसके सारे विदेशी जो मैंने आज तक अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं है। मैं आंखें अब तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखती रही। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। मैं लगभग पूरी तरह से भी इस वक्त मुझे कुछ भी पूछना था। मैं उसमें पूरी तरह से खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मेरा पूरा बदन आपके सामान तब रहा था, पूरी तरह साफ हो चुकी है। गला सूखता जा रहा था उस वक्त मेरी ऐसी हालत की मेरे सामने कोई भी आ जाना तो मैं खुद को उसे सोने में एक पल की भी देरी ना करती, चाहे वह मेरा भाई या पापा ही क्यों ना हो। मुझे तो जैसे तारे देखने लगे रहो, जैसे मैं हवा में उड़ने लगी थी। मुझे इस समय कुछ पूछना था। ऐसा पहली बार मैं अपने कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपने अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान समेट कर रहा हो और तूफान कर बाहर आने को पीना। मेरे हाथ लगातार तेजी से चलने लगे। धीरे धीरे उनकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। मैं इस कदर बिस्तर गीला हो जाएगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर आने लगी और पूरे बदन में एक अजीब सी कमी समा गई हो। मेरा शरीर अकड़ने लगा और मेरे अंदर का तूफान अब बाहर निकलने ही वाला था। आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट गया और अगले ही पल मैं बिस्तर पर किसी लाश की तरह बिल्कुल ठंडी पर देर बाद मेरे होशों हवास वापस लौटने लगे कि दुनिया में अपने आप को महसूस कर रही थी। मेरे अंदर की सुनामी जिसे मैंने एक बांध बनाकर आप बाहर आ चुका था। आज पहली बार मैंने इस एहसास को कितने करीब से महसूस किया था। इसके लिए मुझे तो ऐसा लगा जैसे इससे बढ़कर दुनिया में कुछ काफी देर तक मैं भी जानती पड़ी रही। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत हल्की महसूस कर रही हूँ और मेरा बदन बहुत हल्का हो गया है। जब मैं पूरी तरह से होश में आ गई तो पहनकर बाथरूम में पसीने से बुरी तरह तरह अपने कमरे में आ गए। ना तो अलमारी में रख दिया और बस बिस्तर पर आकर ले गई नींद मेरी आंखों कोसों दूर। अभी भी मेरी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था। आज जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। हालांकि यह सिर्फ एक मूवी की, मगर फिर भी यहाँ मेरे लिए बहुत बड़ी देर तक मेरी कोई और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मगर एक बात मैंने महसूस कि उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। ऐसी गहरी नींद में इससे पहले कभी नहीं सोई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोज की तरह मैं सबसे पहले बाथरूम में है। आज पहली बार मेरी मम्मी के घर आने से पहले जब मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा मम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। भाई बाहर बैठा हुआ था और वह बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वैसे तो वह लगभग रोज ही मेरे सामने टॉवल लपेट कर नहाने की तैयारी में खड़ा हुआ मिलता है, मगर आज मैंने पहली बार उसके बदन को इतने गौर से तुरंत मेरे दिमाग में उस मूवी के हीरो की अभी कुंवारा है
उसकी बॉडी भी कुछ और अकेले ही काफी गोरा था और मेरा भाई भी गोरा था कि मैं ये सब क्या सोचने लगी हो। मैंने तुरंत अपने दिमाग को झटका और फिर सारी बातें भूलने की कोशिश करने लगी हुई मेरे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। फिर पता नहीं क्यों मैं अपने भाई के बारे में ही सोचने लगी और सोचा अगर मैं भाई से ही मिलूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं और भाई अकेले थे। मैं लैपटॉप में गंदी मूवी देख रही थी। मैं फिर बाथरूम में गई और लौटकर आई तो देखा भाई वही मूवी मेरे लैपटॉप में देख रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? उसने कहा दीदी आप ये सब देखती हो, मैं पापा से कहूँगा। मैंने कहा मत कहना, जो तू कहेगा मैं वो करूँगी। उसने शर्त रखी कि मैं भी तुम्हारे साथ मस्त बाला क्रिकेट खेलूंगा। मैंने तुरंत ही हाँ भर ली क्योंकि मैं भी यही चाहती थी। मेरा काम अपने आप ही हो गया। फिर मैं और भाई लैपटॉप पर वही मूवी चलाकर जब भी घर पर अकेले होते मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेलते। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।